हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपसे बीजगणित विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि और लुप्तीकरण विधि बता चुके हैं। आज हम आपसे बीजगणित विधि पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब हम लोग बीजगणित विधि का इस्तेमाल करेंगे तो नया हमें कुछ भी नहीं सीखना है, बस हम कैसे करेंगे ये आपको ध्यान से देखना है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो समीकरण मान लेते हैं। तो पहला समीकरण हम ले लिए, वह है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हो गया मेरा पहला। दूसरा हम लेते हैं, वह है a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका कौन सा, दूसरा। ध्यान रखिएगा कि यदि दिए गए समीकरण में बराबर के बाद यदि 0 है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तब हम उसको 0 बना लेंगे। तो सबसे पहले समीकरण आपका इस स्वरूप का होना चाहिए। दूसरी बात, अब इसमें हम गिनते हैं कि LHS में पद कितना यानी टर्म कितना है। तो काउंट कीजिए, तो 1 2 3 यानी LHS में 3 पद है। एक x का है, दूसरा y का है और तीसरा अचर पद का है। हमें बस इस बात को ध्यान रखना है कि हम इसका सॉल्यूशन देंगे। अब कैसे देते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम लोग x लिख लेते हैं। इस विधि में थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। हम x लिख लिए तो हम जिसको लिखेंगे उसको ढक देंगे। हम जिसको भी लिख लेंगे उसको ढक देंगे। x को ढक दिए। अब ध्यान दीजिए, बचा क्या, ऊपर बचा b1y प्लस c1। एक बात ध्यान रखना आपको कि नीचे में हम लोग चर राशि नहीं लिखते हैं, केवल चर का गुणांक लिखते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, तो b1 अगर इसको ढक दिए तो पहला में क्या हुआ, b1 और यहाँ पे c1। इसको यहाँ लिख दीजिए b1 c1। उसी तरह से नीचे में क्या हुआ, b2 c2 यानी b2 और C2। जब x हो जाए तब हम लोग y के तरफ चलते हैं। हम लिखते हैं y। फिर ध्यान रखना आपको, प्रोसेस वही रखना है कि जिसको लिखेंगे उसको ढक देंगे। अब आप इसको ढक दीजिए। तो यहाँ क्या बचा देख लीजिए, a1x, x को लिखेंगे नहीं तो यहाँ लिखेंगे क्या, a1 यहाँ पर c1 यानी ऊपर में हो गया a1 c1। ऊपर में क्या हुआ, a1 c1। उसी तरह नीचे क्या हुआ मेरा, y हटाने के बाद a2 c2 यानी a2 c2। अब अचर में हम लोग एक को लिखते हैं। तो एक लिखिए, फिर वही काम करना, आपको इसको ढक देना है। अब देखिए बचा क्या, यहाँ x में चर राशि को नहीं लिखते हम लोग, तो बचा क्या मेरे पास, a1 b1 नीचे a2 b2 लिख दीजिए इसको। तो ये हो गया a1 b1 a2 b2। आपको फिर से बताते हैं सब कुछ। सबसे पहले हम x लिखेंगे, x लिखने के बाद x को ढक देंगे। ढकने के बाद हम चर राशि को नहीं लिखते कि उसका गुणांक लिखेंगे। तो यहां से लेंगे b1, इसका होगा c1। देखिए यहाँ लिख दिए b1 और c1। नीचे से लेंगे तो बचेगा मेरा b2 c2। तो हम लिख दिए यहाँ पे b2 और c2। फिर y में जाएंगे, y को भी ढकेंगे और यह देखेंगे कि यहाँ क्या है, तो यहाँ है a1, ऊपर में a1 c1 है, हम लिख दिए a1 c1। नीचे में a2 c2, हम लिख दिए a2 c2। इसी तरह से अचर के जगह पर 1 लिखेंगे और अचर को हटाने के ढकने के बाद हमें क्या दिखता है, a1 b1। तो हम लिखे a1 b1। नीचे क्या है, a2 b2। तो हम क्या लिखे a2 b2। तो हमें करना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ये देखते करते क्या हम लोग, तो चूंकि इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस देखे ना बिजली घर में ऐसे बना हुआ रहता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी आपको क्रॉस साइन क्रिएट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, गुणा करेंगे b1 c2 इसको और फिर इसको। ध्यान रखिएगा, जो बोल्ड लाइन है यानी जिसको मोटा बना रहे हैं उसको आप पहले यूज कीजिएगा। तो हम b1 इंटू c2 और फिर अपने मन से माइनस देंगे और लिखेंगे b2 इंटू c1। वहां तीर वैसे चलता है लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है।
यहाँ पहले, फिर नीचे से ऊपर, फिर यहाँ पे। याद रखिएगा मोटा लाइन का प्रयोग पहले होगा। तो इसमें क्या होगा, A2C1 माइनस A1C2, यानी जब एक क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा तो माइनस का साइन देंगे। इसी तरह से इसमें फिर ऊपर से नीचे और फिर यहां से आपका नीचे से ऊपर। ध्यान रखिएगा इसकी प्रक्रिया, जैसे आप सीढ़ी से नीचे उतरते हैं ना, तो पहले नीचे फिर ऊपर, सीढ़ी जो हमारा होता है वो ऐसे होता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस स्थिति से आगे बढ़ते हैं, देखिए है ना। तो सीढ़ी के जैसा हाल है, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ये प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप सीढ़ी को ध्यान दीजिए ऊपर से, तो ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे, यानी वर्गगण विधि में हम लोग इस तरह का काम करेंगे। देखते हैं मिलेगा क्या। तो यहां होगा और x बाई B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, y बाई, देखिए ध्यान दीजिएगा बोल्ड लेटर है, इसको गौर से देखिए, पहले लिखेंगे हम लोग। यहां होगा A2C1 और फिर माइनस A1C2, फिर आएंगे कांस्टेंट में, यहाँ बराबर 1 है। देखिए मोटा वाला ये है, इसको पहले लिखेंगे तो होगा A1B2 और फिर माइनस A2B1। अगर आप इतना ध्यान रख लीजिएगा तो वर्गगण विधि समाप्त हो गया, हम लोग बना लिए इसको। और हाँ, जितना भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है हम उसको अगले एक्सरसाइज में बताएंगे। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम के समय लैंग्वेज प्रॉब्लम बताएंगे। अभी आपसे प्रोसेस सीखिए कि हम किसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम लोग वर्गगण विधि से कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। इसमें पहला है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। आपको इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू बताना है। हम आपको इसे वर्गगण विधि से बना के दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम आपको बताए थे कि सबसे पहले हम RHS में क्या लाते हैं, तो 0। तो आइए इसको 0 करते हैं पहले। सॉल्यूशन पहला क्या है, तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब आप 9 अगर प्लस है क्या होगा, तो माइनस, यानी आपका हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और आइए दूसरा देखते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस, यानी ये हो गया आपका 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 0 बराबर कर लिए। अब दूसरा काम कि दोनों समीकरण को एक दूसरे के पास लिखिए। तो आइए लिख देते हैं हम लोग, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, x। हम जैसे ही x लिखेंगे, x मेरा क्या होगा, तो गायब हो जाएगा। जरा सोचिए आप, इस समीकरण से अगर हम x को गायब कर दे पहला से, तो क्या बचेगा, बचेगा आपके पास 5y माइनस 9। नीचे में क्या होगा आपका, तो 2y माइनस 4। अब हम yx को लिखते नहीं है, तो यहाँ क्या होगा 5, y को लिखना नहीं है, ना y को लिखना ना x को लिखना है। तो यहाँ क्या होगा 5 और यहाँ माइनस 9, यानी 5 माइनस 9। नीचे वाला में क्या होगा, तो 2 और माइनस 4, 2 माइनस 4। फिर हम लोग इसी तरह किसको लिखेंगे, तो y को। अब जरा सोचिए आप ही, अगर आप y को लिखिएगा तो यहाँ पे पहला में क्या बचेगा, अगर y को हटाएंगे हम तो मेरे पास बचेगा 8x माइनस 9 पहला में होगा। और दूसरा बोलिए क्या होगा, तो दूसरा में होगा 3x माइनस 4। तो हो गया 3x माइनस 4। x को तो लिखेंगे नहीं, तो बताइए यहाँ क्या होगा 8 और यहाँ पे माइनस 9, यानी 8 माइनस 9। नीचे में 3 माइनस 4। अब आते हैं हम तीसरे टर्म में। तीसरे टर्म में हम लोग कांस्टेंट जगह कितना लिखते हैं, तो 1।
तो हम लोग लिखेंगे 1 और जैसे ही कांस्टेंट को गायब करेंगे, बताइए अब आपको क्या पहला जगह दिख रहा है, उसको लिखिए। तो पहला जगह दिख रहा है हमको 8x प्लस 5y, नीचे है 3x प्लस 2y। ना हम x लिखते हैं ना हम y लिखते हैं, तो बचेगा क्या ऊपर में, तो 8 5 3 2 रहे थे। तब हम आपको बताए थे कि पहले हम ऊपर से आते हैं नीचे, उसके बाद अगले टर्म में जाके फिर नीचे से ऊपर, फिर अगले टर्म में जाके ऊपर से नीचे, यानी हम लोग सीढ़ी के जैसा चलते हैं। तो चलिए आइए हम लोग काम करते हैं इसमें कि क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 माइनस 4 को, फिर 2 माइनस 9 को, लेकिन बीच में क्या बढ़ता है, माइनस, फिर नीचे से ऊपर, और फिर हम ऊपर से इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ ऊपर से नीचे होगा। यानी ध्यान रखना इस बात को केवल आपको कि पहला हम ऊपर से नीचे आते हैं, दूसरे में नीचे से ऊपर जाते हैं, तीसरे में फिर हम ऊपर से नीचे आते हैं। तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया x बाई 5 माइनस 4, फिर अपने मन से माइनस, यानी माइनस 2 इंटू माइनस 9, फिर दूसरे टर्म में y लिखेंगे हम लोग, और अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से। तो पहले लिखेंगे हम 3 इंटू माइनस 9 को, यानी सबसे पहले जो बोल्ड लेटर है, बोल्ड एरो है, हम उसका यूज करेंगे। फिर अपने मन से क्या देंगे, माइनस, फिर 8 इंटू माइनस 4। हम देखते हैं कांस्टेंट जगह मेरा क्या है, तो फिर देखिए बोल्ड लेटर ये वाला बोल्ड एरो है, तो पहले इसका यूज कीजिए, यानी 8 इंटू 2 और फिर माइनस 3 इंटू 5। याद रखिएगा, आपको ये चीज करके दिखाना नहीं है किसी को, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, लेकिन हम आज के वीडियो में सभी में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, और x बार मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, 5 चौका 20, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस हो गया आपका कितना, तो 18, फिर यहां से y में आते हैं, प्लस माइनस माइनस 9 27, फिर माइनस 8 चौका 32, फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 8 दूनी 16, और फिर माइनस 5 तिहाई 15, फिर आगे बढ़िए, और x बाय माइनस 20 माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ ये y बाय माइनस 27, और यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारा, तो प्लस, यानी प्लस 32, फिर 1 बाय यहाँ पर 16 और माइनस 15 है, तब इसको रहने दीजिए 16 और माइनस 15। हम इसको हल करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, और x बार, आइए अब देखिए 20 का साइन है माइनस, 18 का साइन है प्लस। हम लोग सभी जानते हैं कि यदि दो संख्याओं का चिन्ह विपरीत हो तो घटता है, और घटने के बाद हम लोग उसका साइन लिखते हैं जो बड़ा हो। तो यहाँ बड़ा कौन है, 20, तो यहाँ होगा कितना, -2। अब आइए y, यहाँ 27 माइनस में और 32 प्लस में, तो बताइए प्लस बड़ा कि माइनस, तो प्लस, यानी यहाँ होगा आपका 5, फिर यहाँ पे 16 पॉजिटिव है यानी प्लस है, और 15 जो है वो माइनस है, तो 16 बड़ा, इसलिए मिलेगा आपको 1। अब आइए यहाँ से हम लोग बारी बारी से सभी चर वाले पद को अचर के बराबर करेंगे, यानी आइदर x बाय -2 बराबर 1/1, और x बराबर 1/1 इंटू -2, और x इज इक्वल टू -2। आइए दूसरा हिस्सा देखते हैं हम लोग। ये तो x को बराबर किए, अब y को करते हैं इसी प्रकार से। तो y क्या होगा आपका, तो y/5 बराबर 1/1, और y बराबर 1/1 इंटू 5, यानी y का वैल्यू हो गया 5, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। तो देखिए हम आपको दूसरा सवाल बताना है, वह है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू a प्लस b, और दूसरा इसका x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर
इज इक्वल टू 2। और हमें इसी दोनों से वैल्यू निकालना है, किसका? तो x और y का। अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। तो वज्रगुणन विधि का सबसे पहला नियम नंबर 1 कि हमको RHS में कितना चाहिए, बोलिए? तो हमको RHS में 0 चाहिए। आइए सॉल्यूशन पहला है XYA प्लस YYB इज इक्वल टू A प्लस B। अब हम लोग सबसे पहले इसको सरल करते हैं। A एवं B का एलसीएम जो होगा वह क्या होगा? तो AB हो जाएगा। तो आइए यहां हम लोग लिखते हैं AB। फिर क्या करते हैं हम कि पहले भिन्न के हर से भाग देते हैं एलसीएम को, यानी जब हम AB में A से भाग देंगे तो कट के क्या बचेगा मेरे पास? B। जो भी भागफल मिलता है हमको, हम उसको अंश के साथ क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा B गुना x यानी BX। फिर इसी तरह से दूसरे भिन्न के भी हर से हम लोग भाग देंगे। तो दूसरा भिन्न का हर क्या है यहाँ पे? तो B। और एलसीएम मेरा क्या है यहाँ पे? AB। जब हम B से डिवाइड करेंगे इसको तो B भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास कितना? A। तो हम यहाँ पर जो A आएगा उस A को गुना करेंगे किसके साथ? अंश के साथ। तो यानी हो गया प्लस AY इज इक्वल टू A प्लस B। BX प्लस AY, यहाँ पर A भी भाग के रूप में है, बराबर उधर जा क्या हो जाएगा? वो तो गुना बन जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा आपका AB इंटू A प्लस B। फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे और क्या होगा उस पर विचार करेंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो हम इसको बारी बारी से गुना करते हैं। आइए देखिए, यानी और BX प्लस AY, BX प्लस AY बराबर हो गया AB इंटू A यानी A स्क्वायर B। फिर यहां से गुना करेंगे तो होगा A B का स्क्वायर और BX प्लस AY माइनस A स्क्वायर B प्लस AB स्क्वायर बराबर 0। हम क्या किए, जो प्लस का टर्म था इसको उठा के इधर ले आए तो क्या हो गया? माइनस। अब आइए दूसरा को देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग दूसरा को लेकर चलते हैं। तो x बाय A स्क्वायर प्लस Y बाय B स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, फिर दोनों का एलसीएम बनाएंगे, यानी A स्क्वायर एवं B स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा? तो वो हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर। फिर क्या करते हैं हम कि बारी बारी से भाग लगाते हैं। तो लगाइए, तो यानी पहला का हर कितना? A स्क्वायर, यानी A स्क्वायर B स्क्वायर हम लोग A स्क्वायर से भाग देंगे, कट के क्या बचेगा? B स्क्वायर। जो भागफल आता है हम लोग उसको क्या करते हैं? तो भिन्न के अंश के साथ गुना करते हैं। तो जब हम B स्क्वायर को गुना करेंगे x के साथ तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो यहाँ एलसीएम हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर। जब B स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा B स्क्वायर x। इसी तरह से यदि हम दूसरे भिन्न के हर से भी यानी B स्क्वायर से भाग दें एलसीएम में तो इस बार B स्क्वायर कटेगा और बचेगा कितना? A स्क्वायर बचेगा। फिर इस A स्क्वायर से हम लोग गुना करेंगे किसको? Y को। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर Y और बराबर में है यहाँ पे 2। अब जो इधर भाग हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो गुना, यानी और B स्क्वायर x प्लस A स्क्वायर Y बराबर 2A स्क्वायर B स्क्वायर और B स्क्वायर x प्लस A स्क्वायर Y माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर बराबर 0। हम आपको बताए थे कि यदि दोनों समीकरण 0 के बराबर हो जाए, दोनों को एक साथ लिखिए और तब वज्रगुणन विधि का प्रयोग करें। चलिए हम लोग पहले x लेते हैं। तो जैसे ही हम x का चुनाव करेंगे ये वाला बंद हो जाएगा और बचेगा कितना? तो AY माइनस A स्क्वायर B
प्लस ए बी स्क्वायर और नीचे होगा ए स्क्वायर वाई माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। y तो हम लोग लिखते नहीं तो y को छोड़ देते हैं, तो यहाँ क्या होगा a माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो लिखिए ऊपर में हो गया a माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और नीचे में क्या होगा तो ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया x के साथ। अब आइए हम लोग देखते हैं किसके साथ, तो y के साथ। y जब लिखेंगे तो y ढक जाएगा तो बचेगा कौन सा, तो bx माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, नीचे होगा बी स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स तो लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, यहाँ होगा b माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, जबकि नीचे वाला टर्म में हमको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम ध्यान देते हैं किस पर, तो कांस्टेंट पर यानी 1। जैसे हम कांस्टेंट को ढकेंगे क्या बचेगा मेरे पास, तो बचेगा bx प्लस ए वाई बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। एक्स तो हम लिखते नहीं, एक्स बार छोड़ दीजिए तो बचेगा क्या आपके पास, तो बी ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हम बताए थे जो गुणा की क्रिया होती है वो होता है ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, यानी पहले की प्रक्रिया ऐसे होगी, प्रारंभ ऐसे होगा, दूसरे में प्रारंभ ऐसे होगा और तीसरे में प्रारंभ ऐसे होगा। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो पहले में हम लोग इसको करते हैं, फिर अपने मन से माइनस, फिर इधर से, फिर यहाँ अपने मन से माइनस, फिर इधर से और फिर यहाँ पे, यानी हम क्या लिखेंगे देखिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ से x बाय पहले मोटा वाला लाइन का यानी a गुना माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर अपने मन से क्या देते हैं हम लोग माइनस। अब आइए इसको गुना करते हैं, यहाँ क्या है तो a स्क्वायर गुना होगा किसके साथ, तो माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर के साथ। इसी ढंग से हम ये देखते हैं कि y वाला किसके साथ होगा, तो आइए y पर ध्यान देते हैं। y में पहले इसका होगा काम, यानी y में जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो करेंगे इसका, तो होगा कितना, तो बी स्क्वायर गुना माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और फिर जब इसका काम हो जाएगा तो अपने मन से हम क्या देते हैं यहाँ पे माइनस देते हैं, और अब गुना किसका होगा, किसका होगा यानी होगा b गुना माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट का बचा हुआ है, आइए हम लोग कांस्टेंट का भी देख लेते हैं। तो बार 1 बार होगा आपका b इंटू ए स्क्वायर, फिर अपने मन से माइनस बी स्क्वायर इंटू ए। यदि हम लोग इसको सावधानी पूर्वक गुना कर लें देखिए क्या होता है, तो और x बाई ध्यान लीजिए प्लस माइनस माइनस 2a को गुना करेंगे ए स्क्वायर बी से तो हो जाएगा माइनस 2a क्यूब बी स्क्वायर। फिर ये हो गया पहला का काम, आइए यहाँ माइनस है तो लिख दिया माइनस। अब गुना करते हैं प्लस माइनस हो गया माइनस ए स्क्वायर यानी a पर पावर 4 बगल में रह गया कौन सा b। फिर यहां से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू ए यानी ए क्यूब बी स्क्वायर। ये हो गया मेरा गुना किसका, x का। अब आइए हम फिर गुना करते हैं किसको, तो y को। अब y वाला ध्यान दीजिए, तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर तो वही रह जाएगा, लेकिन यहाँ b का पावर 2 है, यहाँ b है तो हो जाएगा b पर पावर 3।
फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा a b स्क्वायर मिलकर हो जाएगा b पर पावर 4, फिर यहाँ है माइनस, अब फिर गुना करते हैं प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर b क्यूब, यानी आपको गुना ध्यान से करना है। फिर इक्वल्स में होगा 1 बाय यहाँ a स्क्वायर b यानी a स्क्वायर b, जबकि यहाँ में दिखता है क्या चीज, तो माइनस a b स्क्वायर। अब आइए इसको आगे देखते हैं। यहां से आगे बढ़िए हम लोग यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो x बाय माइनस 2a क्यूब b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a4b माइनस माइनस प्लस a क्यूब b स्क्वायर इक्वल्स टू y बाय माइनस a स्क्वायर b क्यूब माइनस a b4 माइनस माइनस तो प्लस 2a स्क्वायर b क्यूब और बराबर, अब इधर देखते हैं तो यहाँ 1 बाय a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर। अब फिर आगे देखते हैं तो और x y, यहाँ ध्यान दीजिए ये दोनों का दोनों देखिए लाइक टर्म है, ये दोनों एक जैसा पद है। यहाँ है a क्यूब b स्क्वायर, यहाँ भी है a क्यूब b स्क्वायर, लेकिन यहाँ इसका साइन माइनस है जबकि यहाँ इसका साइन प्लस है, तो हम लोग घटा के लिखेंगे किसका, माइनस वाला का साइन, तो पहले प्लस लिख देते हैं तो a4b और ये बचेगा माइनस में a क्यूब b स्क्वायर, तो x का काम हो गया। अब आइए y में देखते हैं हम लोग ध्यान से, तो देखिए ये दोनों फिर एक जैसा पद है, यहाँ भी a स्क्वायर b क्यूब, यहाँ भी a स्क्वायर b क्यूब, लेकिन यहाँ एक है पर जबकि यहाँ पर दो है तो घट के बचेगा एक हमारे पास, यानी बचेगा a स्क्वायर b क्यूब माइनस a b4, यहाँ पे आपका है a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान दें तो हमें कुछ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर a जो है वह 4 है, b 1 है, यहाँ a 3 है और b 2 है, यानी हम इससे दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे a क्यूब b, यानी दोनों में जो सबसे कम होता है हम उसको पावर के रूप में, कॉमन के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, यानी दोनों में जो सबसे कम पावर वाला होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 3 है, यानी कम कौन हुआ, तो पावर 3, इसीलिए हम a क्यूब निकाले, यानी a पर पावर 3 निकाले। यहाँ b पर पावर 1 है, यहाँ b पर पावर 2 है, हम किसको कॉमन लेते हैं, तो कम वाले को, तो b निकाल दिए। इससे 4a जो था यहाँ पे 4 बार था, यहाँ पर a कितना बार है, मात्र 3 बार, तो बचा a। फिर यहाँ इसी तरह से क्या बचेगा, b। नीचे हम लोग आते हैं y में, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो a b क्यूब यानी a माइनस b। अगर यहाँ ध्यान दें तो a भी कॉमन है, यहाँ भी a माइनस b। अब इन सब के मदद से हम x y का मान ज्ञात करते हैं। तो करते क्या है हम, तो सभी चर राशि को अचर पद के बराबर करते हैं, यानी आइदर x बाय a क्यूब b इंटू a माइनस b बराबर हो गया 1 बाय ab इंटू a माइनस b। अब x बराबर 1 बाय ab इंटू a माइनस b, ये भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो गुना, यानी गुना के रूप में होगा a क्यूब b a माइनस b। भाग हमेशा गुना के रूप में लगता है, a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a यहाँ 3 है, नीचे 1 है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, एक b कट जाएगा, तो यानी इससे आपको x का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, a स्क्वायर। अब किसका निकालते हैं हम लोग, तो y का, यानी और y बाय ए बी क्यूब a माइनस बी बराबर 1/ab इंटू a माइनस बी। फिर यहां से y का वैल्यू 1/ab इंटू
ए माइनस बी ए बी क्यूब ए माइनस बी। ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, एक जो है एक टर्म ए कट जाएगा और एक टर्म बी कट जाएगा। ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, एक जो है आपका ए कट जाएगा और एक बी कट जाएगा, तो इससे y का मान कितना होगा आपका, तो बी स्क्वायर। यानी हम क्या देखते हैं कि x का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर जबकि y का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर। आपको प्रॉब्लम बताने वाले हैं, तो फिर शर्त के हिसाब से हमको बराबर में क्या चाहिए, तो 0। आइए बराबर में 0 करते हैं। यानी सॉल्यूशन 2ax प्लस 3by बराबर a प्लस 2b। इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा आपका माइनस, यानी 2ax प्लस 3by माइनस a प्लस 2b बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण ए। अब हम दूसरे पर ध्यान देते हैं, तो 3ax प्लस 2by बराबर 2a प्लस b, फिर प्लस जरा क्या हो जाएगा, तो माइनस, यानी 3x प्लस 2by माइनस 2a प्लस b बराबर 0। हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो दोनों समीकरणों को एक साथ लिखते हैं। हम क्या किए कि दोनों समीकरणों को एक स्थान पर लिख दिए। अब पद कितने हैं, तो 1 2 3, इसमें क्या क्या है, तो x है, y है और अचर है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, x को। जैसे ही हम x लिखेंगे तो x क्या हो जाएगा, समीकरण से गायब हो जाएगा x का टर्म, तो क्या बचेगा आपके पास, तो बचेगा आपके पास 3by माइनस a प्लस 2b, LHS में बचेगा। और दूसरा में क्या होगा, तो 2by माइनस 2a प्लस b। तो y तो हम लोग नहीं लिखते हैं, तो y को हटा दीजिए, जो बचता है उसको लिख दीजिए आप। तो होगा कितना आपके पास, तो 3b, फिर यहां माइनस a प्लस 2b, नीचे आइए 2b, इधर क्या होगा, तो माइनस 2a प्लस b। अब y को लेते हैं हम लोग, तो जैसे ही हम y को लेंगे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y जो है वह ढक जाएगा। तो y को जैसे ही ढकिएगा तो क्या बचेगा, देखिए, तो आपके पास बचेगा 2ax माइनस a प्लस 2b, नीचे होगा आपका 3ax और माइनस 2a प्लस b। x तो लिखते नहीं, तो बाकी जो बचा लिख दीजिए। तो आपके पास होगा 2a माइनस a प्लस 2b, फिर 3a माइनस 2a प्लस b। फिर आगे बढ़िए, हम लोग कांस्टेंट के लिए 1 लिखते हैं। जैसे ही हम कांस्टेंट के लिए 1 लिखेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, तो ढक जाएगा। तो इधर से अगर ढक गया तो आपके पास क्या बचेगा, इतना बड़ा, यानी 2ax प्लस 3by 3ax प्लस 2by, ये हमारे पास बच जाएगा। x y तो लिखते नहीं, तो यहाँ क्या होगा हमारा, तो 2a, यहाँ क्या होगा, तो 3b, यहाँ 3a और यहाँ पे 2b। अब हम क्या करेंगे, तो वही रूल फिर से लगाएंगे हम लोग, यानी ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। तो आइए अप्लाई करते हैं हम लोग। जो मोटा वाला तीर है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे दूसरा। उसी ढंग से यहाँ पहले नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। इसमें सबसे पहले ऊपर से नीचे और तब जाके नीचे से ऊपर। तो क्या होता है, हम लोग उसको लिख रहे हैं, देखिए। आइए, और x बार, अब ध्यान देंगे क्या क्या होगा उसको हम लोग गौर करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, तो 3b और इंटू माइनस 2a प्लस b। ये हो गया पहला काम मेरा। अब आइए दूसरा लिखने से पहले हम लोग क्या देते हैं, तो माइनस, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, तो 2b जो है वह गुना होगा a प्लस 2b के साथ।
अब x का काम कंप्लीट। अब आइए हम लोग y में चलते हैं। अब देखते हैं y में क्या होगा। तो सबसे पहले 3a गुना होगा, यानी 3a जो है आपका वह गुना होगा किसके साथ, तो माइनस a प्लस 2b के साथ। ये काम जब हो जाएगा तो अपने मन से हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे, तो माइनस, और फिर यहाँ लिखते हैं 2a गुना माइनस 2a प्लस b 1 बाई। अब आइए यहाँ देखिए किसके साथ होगा, तो आपका होगा 2a इंटू 2b फिर माइनस 3a इंटू 3b। तो आइए अब हम इसको बारी बारी से गुना करते हैं। तो क्या होगा देखते हैं। तो और x बाय, ध्यान दीजिएगा, तो प्लस यहाँ माइनस है तो सबका माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 6ab फिर 3b को 20 से गुना करेंगे तो माइनस 3b स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस, आइए फिर गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस यानी सब माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस 2ab माइनस 4b स्क्वायर। फिर दूसरा में है यहाँ पे वो है y बाय, आपका क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए, तो प्लस माइनस माइनस यानी फिर से सारा टर्म क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 3a स्क्वायर फिर माइनस 6ab, ये पहला टर्म है। और अब आइए दूसरा देखते हैं इसमें, यानी प्लस माइनस माइनस फिर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर है 1 बाय, यहाँ पे 4ab माइनस 9ab x बाय माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab फिर प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ y बाय माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 2ab इज इक्वल टू 1 बाय 4ab माइनस 9ab और x बार, ध्यान दीजिए वह है 6ab माइनस में जबकि 2ab प्लस में, तो बचेगा किसमें, तो माइनस में, वो भी कितना, तो 4ab, 3b स्क्वायर माइनस में 4b स्क्वायर प्लस में, तो बचेगा कितना, वो होगा b स्क्वायर भी प्लस में। फिर यहाँ ये y बार 3a स्क्वायर माइनस में, यहाँ 4a स्क्वायर प्लस में, तो घट के बचेगा आपके पास प्लस में, यानी a स्क्वायर 6ab माइनस में 2ab प्लस में, यानी बचेगा माइनस 4ab, और यहाँ हो जाएगा 1 बाय माइनस 5ab। इससे हम लोग पहले x का निकालते हैं, यानी आइदर x बाय b स्क्वायर माइनस 4ab बराबर 1 बाय माइनस 5ab और x बराबर b स्क्वायर माइनस 4ab बाय माइनस 5ab और x बराबर, दोनों सम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस b कॉमन ले लिए तो जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वो माइनस हो जाएगा, तो b निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 4a और ये प्लस था क्या हो जाएगा माइनस, b से b स्क्वायर से b निकल बच गया यहाँ पे b और यहाँ माइनस 5ab। अब माइनस b काट दीजिए, x का मान हो जाएगा 4a माइनस b बाय 5a। अब आइए y का देखते हैं, तो y बाय a स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 5ab और y बराबर a स्क्वायर माइनस 4ab बाय माइनस 5ab। ऊपर अगर ध्यान दीजिए तो माइनस a कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो माइनस a, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से y का जो वैल्यू होगा वह होगा 4b माइनस a कट गया तो बचा यहाँ पे 5b। इस तरह से हमें x और y का मान